हेलो नमस्ते प्रणाम। हम गायिका शिल्पी राज और भैया हैं गोपाल भैया। तो इनका चैनल है गोपाल मिनी यूट्यूब चैनल, जिस चैनल के माध्यम से आप सब देखा था नहीं। और प्लीज रिक्वेस्ट बा कि आप लोग जितना भी लोग देखा था नहीं वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ढेर सारा प्यार दी। जय माता दी। नमस्कार, प्रणाम, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोपाल मिनी में। आज मैं बात करने वाला हूं भोजपुरी इंडस्ट्री के अश्लील मुक्त गायक से। जी आपने सही सुना, आज मैं बात करने वाला हूं भोजपुरी इंडस्ट्री के अश्लील मुक्त गायक से। आज मैं इंटरव्यू लेने वाला हूं भोजपुरी इंडस्ट्री के माने जाने कलाकार अंकित अनाड़ी जी का, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना अच्छा खासा कैरियर बना चुके हैं। तो सबसे पहले अंकित जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं जी हमको और आपको देख रहे हैं जी, सबको मेरा बार बार नमस्कार प्रणाम है। अंकित जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि भोजपुरी इंडस्ट्री आ रहे हैं और सब लोग अश्लील गा के अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना चाहते हैं। आप ही एक शख्स ऐसा है जो भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना अच्छा गाना लाए हैं और जो रील पे इतना ट्रेंड कर रहा है। ऐसे कैसे आपने मतलब इस चीज को लाया? देखिए, अश्लील गाना गा के अगर हमको मार्केट में बहुत से कलाकार हैं, ऐसा तो मैं बहुत देख रहा हूँ, बहुत छोटे मोटे कलाकार हैं जी, और गा के जो चल रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक मिट्टी से जुड़ी हुई चीज को गाऊं। मिट्टी से चीज, आप ये चीज सही करें। जैसे इंडस्ट्री में अंकुश राजा है, अंकुश राजा के बाद आपका नंबर मैं देखा हूं, आपका मैं गाना रील पे देखा हूं, लेकिन मैं ये चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे अंकुश राजा के बाद आपका नंबर है, इंडस्ट्री में आपने इतना अच्छा खासा शिल्पी राज जी के साथ आपने गाना गाया, जो इंडस्ट्री में भोजपुरी इंडस्ट्री के माने जाने कलाकार हैं जी। तो जब ये गाना आपने कंपोज किया, लिखा, उस समय ऐसा मन में क्या थॉट आया था कि आपने सोचा कि नहीं ये चलिए अश्लील मुक्त गाना गाते हैं? देखिए, जो मिट्टी की चीज होती है, जो पुरानी चीजें होती हैं जी, हमने उसको नया करने का थोड़ा प्रयास किया। जी, बाकी तो इस तरह जो है तमाम सिंगर लोग हैं जो अश्लीलता गा रहे हैं, जो कि सुनने में अपने को बुरा लगता है। लेकिन सर जी, मैं एक आपको रोकूंगा यहीं पे। आपने भी अश्लील गाया है, लेकिन अश्लील गाने के पीछे आप अश्लील मुक्त गाना लेके आए हैं, वो भी 2023 में अगस्त के महीने में। यहाँ हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, उसी दौर में आपने लेके आया अश्लील मुक्त गाना। लेकिन पहले कलाकार है जो मऊ से आए हैं, जो अश्लील मुक्त गाना आप गा रहे हैं। देखिए, अश्लील मुक्त मेरा गाना गाने का यही है कि मैंने एक सोचा, जो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर आदर्श वर्मा जी हैं जी, जो बहुत अच्छे उसमें म्यूजिक दिए हैं जी, हमारे बहुत अच्छे राइटर जो हैं पवन राजा जी, जी, उन्होंने इस गाने को बनाया, मेहनत किया और उसके बाद हमसे बोला कि भैया एक मैटर इस तरह का किया जाए। तो हमने कहा कि देखिए जी, ऐसा करिए कि जो सबके दिलों में घर बना ले। ये तो बात अच्छी है हाँ, आपकी। तो सबके दिलों में घर बनाए और हर लोगों के मोबाइल में बजे जी, तो उसके बाद बोले भैया तो फिर क्या किया जाए। हमने कहा कि इस तरह का करिए मैटर। तो कुछ लोग बोले नहीं नहीं भैया, ये मार्केट में गाना नहीं बजेगा। हम कहा कोई बात नहीं, लेकिन हम गाएंगे तो अश्लील मुक्त ही गाएंगे। यही तो मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैं इंटरव्यू करने किसी का मैं नहीं जाता हूँ। मुझे अश्लील मुक्त गाना आपका लगा है, इसलिए मैं आपका इंटरव्यू करने आया हूँ। इंटरव्यू करने का तात्पर्य ये भी है कि जो म्यूजिक आपने दिया है, रिदम भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, राइटिंग भी अच्छा है। पवन राजा खास मेरे भी मित्र हैं वो, लेकिन वो जो गाना लिखते हैं अश्लील मुक्त ही लिखते हैं। हाँ, तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि ठीक है। तो फिर हमने भी सोचा कि नहीं, कुछ अलग किया जाए। अगर सब लोग अगर थोड़ा थोड़ा इस इंडस्ट्रीज में अगर इस तरह योगदान करें, और सब जितने भी कलाकार हमारे जो भाई जुड़े हुए हैं, बड़े लेवल पे हैं, छोटे लेवल पे सब लोग हैं, जो भी हैं भाई लोग हैं, अगर हम सब एक होके अगर इस तरह का अगर हम लोग अगर मार्केट में गाना दे तो मुझे हमारी भोजपुरी साफ सुथरी हो जाएगी, अश्लीलता मुक्त। बहुत लोग आप देखते होंगे लाइव आके चिल्लाते हैं तो कि नहीं अश्लील मुक्त कहने से नहीं होगा, आपको करने से होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि सब भाई जो भी आपके चैनल से माध्यम से जो भी भाई देखें जी, और जो भी हमारे दर्शक देखें जी, उन लोग से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग, हाँ, आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सबसे बड़ी पावर और हमारे लिए भगवान आप लोग हैं। तो आप लोग सही गाने और बुरे गाने का पहचान आप लोग से बेटर कोई नहीं करेगा। बाकी मेरे गाने को इतना प्यार और आशीर्वाद दुलार और जो भी आप लोग दे रहे हैं, उससे मैं बेहद मुझे ये लग रहा है कि मेरी भोजपुरी जो है अब सही रास्ते पे जा रही है। अंकित जी, आपसे एक लास्ट सवाल, जो गाना रील पे ट्रेंड कर रहा है, उस गाने का थोड़ा सा मुखड़ा हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा हमारे दर्शकों को। मैं बिल्कुल सुनाऊंगा जी। और सुनाने से पहले एक बात मैं कहूंगा जी कि मेरा जो चैनल पे गाना छूटा है, अनाड़ी म्यूजिक वर्ल्ड हिट्स। अंकित जी, आपसे एक लास्ट सवाल,
जी बोलिए। जो गाना आपका रील पे मेरा और आपका कभी लास्ट सवाल हो ही नहीं सकता। अरे सर हम ये कह रहे हैं कि मतलब जो गाना आपका ट्रेंड कर रहा है जी, उस गाने का थोड़ा सा मुखड़ा हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मेरे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। जी। तो जो गाना है जी। मेरा ये आया है जो भाई लोग के आशीर्वाद से और आप जैसे प्रमोटर और मीडिया अरे सर, पत्रकार को बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद। बचपन है सर। और जो है जो आप लोग के माध्यम से जो इतना मतलब गाना ट्रेंड कर रहा है रील जी। पे, और तो उस गाना का ये था कि ये पारिवारिक मैटर है और तो इस मैं तो आपसे शुरू से लास्ट तक यही कहूंगा कि अश्लील मुक्त गाना है आपका ये। तो जातनी परदेश धनी करे करिया नस्ता बनाई हो खजनी नाराज हमसे मुँह न घुमावा जतरा ठीक बनाई हो। तो बाकी पंचलाइन जो है ये तो शिल्पी राज जी का है। वो तो आप जानते ही हैं कि तो बाकी जो है तो शिल्पी जी ने इस गाने को बहुत अच्छे से गाया है और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन अनाड़ी जी एक चीज मैं पूछना चाहूँ, गाने में भी आप खाने का रोल निभा रहे हैं, ये कहाँ से आया आपका? देखिए ये तो जाहिर सी बात है कि जब कोई औरत होती है तो वो अपने पति को सोचती है कि क्या खिला दूं, है ना। लेकिन अनाड़ी जी नाश्ते का बहुत इक्वल है, मतलब आप घर पे भी ऐसा करते हैं कि मतलब ऐसे गाने में ही होता है? ये तो मैं क्या आप भी करते होंगे। अरे सर आपका बड़प्पन है सर, आप मुझे कह सकते हैं कोई, लेकिन मैं इंटरव्यू आपका ले रहा हूं सर। जाहिर सी बात है ये जो है एक औरत जो होती है और एक पति का जो प्रेम होता है जो वो शादी के वक्त जो है बंधन में 7 वचन के साथ जब बंधते हैं तो उसी समय कहते हैं ना कि 2 जिस्म एक जान हो जाते हैं। ये तो बात तो वही है। तो बाकी इसमें तो चाहे जैसे भी हो, लेकिन ये दुख की बात है इस गाने में। ये चीज ये है कि फरमाया गया है इस गाने को कि इसमें कितनी बड़ी दुख की बात है कि एक जैसे वो कोलकाता की तरफ, अब आपको तो अच्छी तरह पता है, तो दूर दूर तक जाते होंगे कि औरतों का जैसे होता है कि मेरा पति कहीं है ना, नहीं तो इस तरह का है। बाकी जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, और मैं ये चाहूंगा कि आप हमेशा आते रहिए, हमेशा मिलते रहिए, और जितने भी भाई हैं, जितने भी हमको चाहने वाले, बाकी इनको भैया के चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। मैं आप लोग का भाई, छोटा भाई हूँ, अगर मुझसे कहीं त्रुटियां या गलती हुई होगी तो आप लोग मुझे माफ करिएगा। और मैं एक चीज और बताऊंगा कि ये सिर्फ मैं अकेले नहीं किया हूँ, इसको करने वाले हमारे बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर आदर्श वर्मा जी हुए, उसके बाद हमारे अच्छे राइटर राजवीर राज जी हुए, और जो है पवन राजा जी हुए उनके, और उसके बाद जो है सुधीर प्रजापति जी हुए, मतलब पूरी मेरी टीम जितनी है तो सब जगह जगह। और मैं ये चाहूंगा कि इस गाने के लिए रात दिन एक करके एक म्यूजिक डायरेक्टर जो होते हैं और एक सिंगर जो होता है, मैं आपको क्या बताऊं, रात दिन एक करके उन्होंने इस म्यूजिक को किया, और आज वो मुझसे ज्यादा कहीं खुश हैं तो आदर्श वर्मा जी हैं। और तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आइए मिलते हैं इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर से जो हमारे ही बीच बैठे हुए हैं। तो भैया इस गाने को बनाने में आपने कितना मेहनत किया? सबसे पहले तो मिनी गोपाल चैनल को देखने वाले सभी दर्शक को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है जी। सबसे निवेदन है कि भैया के चैनल को सब्सक्राइब करें जी, और लाइक कमेंट करके अपने आशीर्वाद दें जी, और हम लोग को मनोबल को बढ़ाएं जी। रही बात गाने बनाने की, तो अब गाना बनाना तो इस समय देख ही रहे हैं, इस समय इतना कंपटीशन का दौर चल रहा है। नहीं भैया, एक चीज मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, म्यूजिक में जो जान देते हैं आप, मतलब सिंगर तो मान लीजिए गाना, राइटर तो गाना लिख के दे देते हैं, सिंगर गा देते हैं, उसमें जान डालने वाला काम तो आप ही का होता है। देखिए जान डालने की बात जो है सही बात, आपका सवाल सही है जी। गाना अगर अच्छा हो गया जी तो कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर हम ही नहीं जी, हमारे मऊ जिला में बहुत डायरेक्टर साहब लोग हैं जी, मुंबई में, दिल्ली में, जो भी अच्छा, अगर देखिए अगर मटेरियल अच्छा आप देंगे जी तो उससे बना हुआ सामान भी अच्छा होगा जी। तो जब हमको मटेरियल अच्छा मिला, पवन राजा भैया अच्छा मैटर लिख के दिए जी, तो हम कोशिश किए कि जब वो हमको 50% 60% करके दिए हैं तो हम इसको 100 कर दें जी। अगर हमारा सहयोग आप 50% करेंगे तो हमारा फर्ज बनता है कि हम 100 करें जी। अगर हमें आप देंगे जो वो 10-20 देंगे तो 50 भी नहीं हो पाएगा। तो पवन भैया मेहनत किए हैं इस गाने पे, वो ऐसा मैटर दिए, फिर जब जाहिर सी बात है हमारे पास अच्छा मैटर आएगा तो हमारा भी दिमाग तो कहेगा कि इस गाने के साथ न्याय हो। हमने बहुत कुछ नहीं, लेकिन हाँ जितना हमारे पास था उसको लगाया उसमें,
और कोशिश किया बेटर करने का। तो अंकुश राजा जी के बाद ये अंकित अनाड़ी जी का नंबर आया अश्लील मुक्त गाने में जी। लेकिन म्यूजिक जो आपने दिया जम के दिया है, मतलब अच्छा लग रहा है, ये गाना ट्रेंड कर रहा है। मान लीजिए कुछ मैटर तो है तभी तो ट्रेंड कर रहा है ना। देखिए कोशिश तो यही रहता है जी कि अगर हमारे यहाँ सिंगर जो भी आए जी, उनकी गायकी अच्छी हो, उनका मैटर अच्छा हो, तो हमारा कोशिश ये रहता है कि हम म्यूजिक में क्यों कटवाई करें। यस। सिंगर देखिए, सिंगर इस समय ज्यादा सिंगर नॉर्मल फैमिली से हैं जी। और इस समय के सिंगर लोगों का कंडीशन ये हम जानते हैं, आते हैं सिंगर लोग, कोई मजदूरी करके आता है, कोई कहीं से नौकरी करके आता है, 500-600 रुपया कमाते हैं, उसी में बचा के आते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि मैटर कैसा भी हो, बढ़िया मैटर मिले, उसका हम बढ़िया मैटर करें। देखिए अब रहा, देखिए अश्लील मुक्त की बात है तो सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि अश्लील मुक्त किया जाए, लेकिन बस हमारे चाहने से नहीं होगा। ये तो अकेला चना भार नहीं पड़ सकता। अंकित जी मैं आपसे भी राय रखता हूँ कि अकेला चना भार नहीं पड़, सबको मिलकर भोजपुरी को अश्लील मुक्त करना पड़ेगा। हमारे और आपके चाहने से तो नहीं होगा। मैं यही अपना इंटरव्यू में कहना चाहता हूँ, मेरे जितने भी दर्शक हैं, अश्लील मुक्त गाना करने के लिए सबको मिल के साथ आगे आना पड़ेगा। जहां हमारे एक के चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। जहां तक रही अश्लील मुक्त की बात जी, तो अच्छी बात है, लेकिन अश्लील मुक्त दो लोग सबसे ज्यादा जोड़ देंगे तभी होगा जी, राइटर सिंगर। म्यूजिक डायरेक्टर क्या करेगा? देखिए म्यूजिक डायरेक्टर का मतलब वो स्टूडियो खोला है, अपना दुकान खोल लिया जी। अब दुकान खोल कर रखा है तो हमारे यहाँ कोई कस्टमर आएगा 4 रुपए के सामान वाला भी, कोई आएगा 40 रुपए के सामान वाला, तो ऐसा नहीं कि हम बस 40 रुपए वाले को देंगे, 4 रुपए वाले को। तो अगर लोग हमारे यहाँ अश्लील गाना लेके आएंगे तो हम उसका भी करेंगे, क्योंकि हमारा स्टूडियो है, हम नहीं करेंगे तो हमारे ही शहर में बहुत स्टूडियो है, कोई भी करेगा। लेकिन हमें खुशी होगी अगर अश्लील मुक्त गाना लेके लोग आएंगे तो हमें और खुशी होगी और थोड़ा सा और अच्छा लगेगा कि हमारी भोजपुरी साफ सुथरी हो रही है। और जाहिर सी बात है, अगर साफ सुथरा गाएंगे तो हम अपने घर में माँ बहन बेटियों के साथ सबके सामने सुन सकते हैं। कभी कभी तो ऐसे गाने मेरे सामने आते हैं कि मैं उस सिंगर से पूछता हूँ कि अरे भाई ये गाना अपने फैमिली में बजा सकते हो, तो बोलता है फैमिली में क्या बजाई, में क्या सुने लायक बा, बताइए। तो ठीक है, वैसे आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना जायज है। इस समय जानते हैं साम दाम दंड भेद सब आगे बढ़ने के लिए सब अपना। अगर मेरा कहना यही है कि आप अश्लील मुक्त गाइए, मैं सबसे यही कहता हूँ। मैं तो इस बात के लिए मैं भी आपके सपोर्ट में हूँ, लेकिन ये काम राइटर और सिंगर कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। मेरे पास जो मैटर आएगा करूंगा और उसको जैसे बढ़िया करने की कोशिश करूंगा और बढ़िया करने की कोशिश करूंगा। और रही बात अश्लीलता की, तो मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी भोजपुरी इंडस्ट्री अश्लील मुक्त हो जाए, ताकि हमारे बीच से कोई भी गाना निकले, हम म्यूजिक हम ही क्या सुना पाएंगे अगर वैसा गाना रहेगा? बिल्कुल नहीं सुना पाएंगे आप, ऐसा नहीं है, नहीं सुना पाएंगे। देखिए सबको इच्छा होता है कि हम म्यूजिक करें, हम गाएं, हम गाना लिखे तो हम अपनी फैमिली को वो गाना सुनाएं, लेकिन ऐसा होना चाहिए। अब होगा नहीं तो कैसे सुनाएंगे? उस चीज को अंकित भैया ने दर्शा दिया। देखिए उस चीज को समझे, अंकित भैया समझे इस बात को, प्लस पवन भैया मेहनत किए, उनका तो हर मैटर साफ ही सुथरा और इंडस्ट्री में। हाँ नहीं, एक्चुअली पवन भैया बोलते भी हैं कि भैया देखिए साफ सुथरा ही मैटर हम कम देंगे, लेकिन ऐसा मैटर देंगे कि माँ बाप के साथ सुन सकते हैं, भाई बहन अपने साथ गाने को। तो इस समय मिलियन राइटर हैं, वो मिलियन के राइटर। हाँ अच्छा है, वैसे उनके गाने अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और जहां तक रही बात म्यूजिक की, तो हमारा प्रयास रहता है कि हमारे यहाँ से जो भी सिंगर आए उनका हेल्प किया जाए, और बहुत ज्यादा नहीं, सिंगर अपना बढ़िया से गाएं। हमको सिंगर से बहुत ज्यादा लालच नहीं है कि हमको भाई आप संपत्ति दो, नहीं ये तो बात सही है। हाँ बस आप इतना करो कि हमारा भी काम चल जाए और आपका काम हो जाए, बाकी काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, काम जैसे करना है बेटर करके देने की कोशिश रहेगी। ये बताइए, अब मान लीजिए आप तुम अंकित भैया गाना गा रहे हैं, नए कलाकारों के लिए आपके यहाँ स्टूडियो है जो ये तो पूरा आप स्टूडियो देखते हैं, आप ही की देख रेख में रहता है, और अनाड़ी भैया भी रहते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे नए कलाकार आएंगे तो उनको कुछ मेरे यूट्यूब चैनल के जरिए कुछ उनको सुविधा मिल सकती है? सुविधा के लिए सिंगर भाई जितने भी हों, बहुत कलाकार, एक मेरी बात सुनिए, बहुत कलाकार यूपी बिहार से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, बाहर से ही कोई कलाकार आए तो क्या यहाँ रहने की उत्तम व्यवस्था है? यहाँ सारी व्यवस्था मिलेगी। अगर जो सिंगर ज्यादा डिस्टेंस के होंगे उनके लिए सब सुविधा है, बाकी जो भाई हमारे नजदीक के होते हैं वो लोग तो खुद ही गाना गा के निकल जाते हैं, भैया जल्दी कर दीजिए हमको जाना है घर। लेकिन जो हमारे सिंगर भाई बाहरी लोग आएंगे उनके लिए हमारे यहाँ रहने खाने पीने सब व्यवस्था है, किसी बात का कोई टेंशन नहीं है। बाकी दूसरी बात,
रहा प्रोजेक्ट करने का, तो प्रोजेक्ट का कोशिश यही रहता है कि हम किसी भी सिंगर का प्रोजेक्ट टाइम से करके दे दें, ताकि सिंगर नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तैयारी भी अच्छे से करे। आपके स्टूडियो का नाम क्या भी है, एक बार बता दीजिए। हमारे स्टूडियो का नाम है चंदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, कान्हा स्वीट के बगल में, निजामुद्दीनपुरा मऊ हमारा एड्रेस है पूरा। अच्छा। और किसी भी भाई को अगर हमारे स्टूडियो पे आना हो तो रेलवे स्टेशन या रोडवेज से मात्र आधे किलोमीटर की दूरी पे है हमारी स्टूडियो जी। तो जिनको भी आना हो हमारे यहाँ आ सकते हैं। अच्छा प्रोजेक्ट होगा, अच्छा उनको रिस्पांस दिया जाएगा। हमारे बीच एक राइटर साहब भी बैठे हुए हैं। राइटर साहब, मान लीजिए इतना तो इंटरव्यू अंकित भैया का हो गया, आदर्श भैया का हो गया, आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। आप भी राइटिंग करते हैं, ठीक है? राइटिंग में मतलब थीम जो लाते हैं आप अश्लील मुक्त गाने के प्रति, आपका क्या विचार है? सबसे पहले तो गोपाल मिनी जो आपका चैनल है, इस चैनल के सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है जी। कोशिश यही रहती है हम लोग की कि जो सिंगर हैं जी, उन्हें अच्छा दिया जाए, अच्छा काम किया जाए, ठीक है? कोशिश तो हमारी रहती है कि अश्लील मुक्त ही गाना दिया जाए। मेरा सवाल यही है भैया आपसे कि आप अश्लील मुक्त गाना भोजपुरी इंडस्ट्री में चाहिए, क्योंकि अश्लील मुक्त गाना हमारा भोजपुरी अश्लील मुक्त हो रही है तो अच्छी बात है जी। और हमको और आपको मिलके एक साथ में, ये अकेला आदमी तो कभी नहीं कर पाएगा, हम लोग को मिलके साथ में करना अश्लील मुक्त भोजपुरी। अगर आप लिख रहे हैं, कोई कलाकार आ रहा है, आप उनसे सामने से ही कहिए भैया देखिए हम अश्लील मुक्त गाना ही लिखेंगे जी। मेरा कहने का तात्पर्य आपसे इंटरव्यू कर लेने का यही मेन मकसद है, अश्लील मुक्त भोजपुरी को बनाना है। हाँ, अश्लील मुक्त रहेगा तभी तो घर परिवार सब में आप सुन सकते हैं गाने को जी। तो मतलब जो कलाकार, मान लीजिए कोई बड़ा भी आता है, कोई छोटा भी आता है, तो क्या आप अपना उनसे चार्ज करते हैं कि पहले उनको अपना थीम बताते हैं कि देखिए भाई मैं ऐसा करता हूं? चार्ज की ऐसी कोई बात नहीं होती है जी। हम लोग ऐसा कोई चार्ज का दिक्कत नहीं है, हम लोग फ्री में भी गाना दे देते हैं। और जो होते हैं अपना पैसे के लिए कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आप पैसे देंगे तभी गाना दिया जाएगा जी भैया। जो हंसी खुशी से इंसान दे देते हैं सिंगर जी, तो उन्हें गाना दे दिया जाता है। मतलब आपका भी नियम यही है कि मतलब अश्लील मुक्त करना है भोजपुरी हाँ, को? अश्लील मुक्त करना है। तो मैं यही अपने दर्शकों से कहूंगा कि आप जो भी अश्लील गाने आ रहे हैं आप उनको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर भी करते हैं, उस गाने को आप मत शेयर करिए ना। अश्लील मुक्त बनाना है तो हम अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ना ये कर पाएंगे, ना ये कर पाएंगे, ना ये कर पाएंगे, हम लोग अकेले नहीं कर पाएंगे। आपको मिल के अश्लील मुक्त गाना करना है। जैसे मान लीजिए अंकित भैया का गाना आया हुआ है शिल्पी जी के साथ, इंडस्ट्री के टॉपर, मतलब उनको क्या कहें, भोजपुरी इंडस्ट्री के वो लता मंगेशकर हैं, शिल्पी राज जी इतना अच्छा गाना गाती हैं, लेकिन उनका भी का नाम यही है कि भोजपुरी अश्लील मुक्त होना चाहिए। और अंकित भैया भी यही ठान लिए हैं कि अश्लील मुक्त होना चाहिए, राइटर साहब भी यही ठान लिए कि अश्लील मुक्त होना चाहिए भोजपुरी, और आदर्श भैया भी, इनका भी यही का नाम है कि अश्लील मुक्त भोजपुरी होना चाहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।